नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि whoever hears of दज्जाल let him not go near to him, बिकॉज एक बंदा बड़े से बड़ा मोमिन जाएगा उसके करीब, लेकिन वो उसे ऐसे आर्गूमेंट्स देगा कि वो बड़े से बड़ा मोमिन भी जो है उससे कायल हो जाएगा। ये डिपेंडेंसी का एलिमेंट है उसमें। ह्यूमन बीइंग उसकी सिविलाइजेशन पे बहुत डिपेंडेंट हो चुके होंगे, इसलिए उससे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल है। एक बंदे ने आलिम से पूछा कि उसके माथे पे तो काफिर लिखा होगा, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हर मुस्लिम तो पढ़ लेगा, हमें तो पता लग जाएगा वो दज्जाल है। सो हाउ यू आर सेइंग कि जी वो उसके माथे पे काफिर लिखा होगा, फिर भी हम उसे फॉलो करेंगे। तो उन्होंने कहा कि देखें आप सिगरेट पीते हैं तो इत्फाक से वो पीता था। तो उन्होंने कहा क्या सिगरेट पे आप नहीं लिखा देखते कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, फिर भी पीते हैं, क्यों पीते हैं? उसने कहा कि हाँ मैं समझ गया, एडिक्टिव, सिगरेट बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है। तो यही बात है कि दज्जाल की सिविलाइजेशन एडिक्टिव है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मटीरियलिस्टिक वैल्यूज़ की बात करती है, क्योंकि उसमें ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो ह्यूमन फॉल्स नेचर को जो है बहुत ज़्यादा अपील करते हैं। वो क्या है कि देखें डिपेंडेंसी ऐसे है कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना दिया वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने, वो स्टैंडर्ड यूएन है, यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशन डिफ़ाइन करेगा कि सेरेमनी किस तरह होनी चाहिए। सेरेमनी में म्यूज़िक होना चाहिए, जिस सेरेमनी में म्यूज़िक नहीं है वो एबनॉर्मल सेरेमनी है। ये किसने स्टैंडर्ड डिफ़ाइन किया? इस्लाम ने तो नहीं किया ना, तो यूनाइटेड नेशन ने या उनकी बाकी चीज़ों ने डिफ़ाइन किया, मूवीज़ ने। शादी किस तरह से होनी है पूरा स्टैंडर्ड डिफाइन है, स्कूल के फंक्शंस कैसे होने हैं स्टैंडर्ड डिफाइन है, फ्री मिक्सिंग का एक स्टैंडर्ड डिफाइन है, ह्यूमन बीइंग्स के ड्रेस कोड तक उन्होंने डिफाइन कर दिया। अगर आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो यू आर नोन एज एबनॉर्मल, अगर किसी का बॉयफ्रेंड नहीं है तो उसे एबनॉर्मल कहा जाएगा, क्योंकि एक स्टैंडर्ड डिफाइन हो गया। अब उसकी सिविलाइजेशन के स्टैंडर्ड्स होंगे, वो सिविलाइजेशन के स्टैंडर्ड्स इतने जो है वो एडिक्टिव होंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वार्न किया है कि बिवेयर वेयर एवर यू सी दज्जाल फ्ली यू शुड रन अवे। अब इसको मैं इस तरह से समझता हूँ, देखें कि दज्जाल से हम बच सकते हैं इस दौर में भी, हालांकि इसमें बहुत एडिक्टिव है उसकी सिविलाइजेशन। एक हदीस में तो आता है कि ऐसे दौर में जंगलों की तरफ चले जाओ और दूर हो जाओ ये इस सिविलाइजेशन से। लेकिन इसका सोल्यूशन हो सकता है, सोल्यूशन ये है कि उसके जो टूल्स हैं उसकी सिविलाइजेशन के, मिसाल के तौर पर मैं टेलीविज़न को एक बहुत बड़ा टूल समझता हूँ दज्जाल की सिविलाइजेशन को। अब बात यह कि टेलीविज़न से आप भाग जाएँ, टेलीविजन को देख के आप दौड़ लगाएं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वेयर एवर यू सी दज्जाल फ्ली। ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, यू मे डिसएग्री। मैं टेलीविज़न घर में रखना पसंद नहीं करता, क्योंकि टेलीविज़न से जो है ना वो वही चैनल्स आएंगे, वही मीडियम आएगा, और उस मीडियम में क्या दिखाया जा रहा है, ये पूरी सिविलाइजेशन प्रोमोट की जा रही है। तो इस तरह मैं समझता हूँ वी आर डिपेंडेंट अपॉन दज्जाल। जब हम उसके टूल्स को ले आएंगे अपने घर में तो हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, हम एडिक्टिव हो जाएंगे उसकी चीज़ों में, हम उस फैंटेसी वर्ल्ड में जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, म्यूज़िक, टेक्नो, और वो पार्टी का माहौल, योलो का माहौल, और वो सारे सिनेमाज और ये जो फैंटास्टिक चीज़ें वो दिखाते हैं, ग्लैमर जो दिखाते हैं, वो भी हदीस आगे आएगी। लेकिन बात ये है कि उस पर डिपेंडेंट बहुत होगी इंसानियत, इसलिए मेजॉरिटी दज्जाल को फॉलो करेगी और बड़े कम लोग जो है ना उससे छुटकारा पा सकेंगे। इकनॉमिक सिस्टम हम देखें कितना डिपेंडेंट है, इतना डिपेंडेंट है जान नहीं छुड़ाई जा सकती। अब उलमा ये कहते हैं कि आप लेसर ईवल की तरफ जाएँ। अब बैंक में अकाउंट तो खुलवाना है, हर हाल में खुलवाना है, करंट में खुलवा लें। अब दज्जालिक सिविलाइजेशन जो है आप देखें, आप न्यूयॉर्क चले जाएं तो बड़ा कम चांस है इंसान के बचने का। वहाँ पे जो स्ट्रिप क्लब्स हैं और ये सारी जो एक ग्लैमर की दुनिया है, वहाँ पे इंसान खो जाता है। वहाँ पे जाके दुबई चले जाएं, वहाँ पे इंसान खो जाता है, और यही दज्जालियत है। दज्जाल का मतलब है दजल, दजल से निकला है, दजल का मतलब है धोखा, यानी कि डिसेप्शन। अब डिसेप्शन का मतलब है कि बंदा दुनिया में ही मगन हो जाएगा और आखिरत से वो दूर जाया जाएगा। लेकिन दज्जाल इसलिए फितना है कि वो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ डिसेप्शन है, वो इंसान को ऐसे गुम करेगा कि इंसान जो है सोच भी नहीं सकता। आगे हम देखेंगे कैसे। अब ही विल करप्ट द रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ पीपल। अब आप सारी टीवी सीरीज देख लें, उनमें मैसअप कर रहे हो रिलीजियस बिलीफ्स को, और चैलेंज किया जा रहा है रिलीजन को ऑन अ वेरी हायर लेवल। तो ये जो है ही विल करप्ट रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ पीपल, मूवीज़ में लूज़र दिखाया जाता है रिलीजियस बंदे को, इंटेलेक्चुअल दिखाया जाता है एथियस्ट को, और सुपर नेचुरल बींग्स को दिखा दिखा के हमारे रिलीजियस बिलीफ्स करप्ट कर रहे हैं। तौहीद एक बहुत बड़ा हमारा बिलीफ है, उसको बॉलीवुड करप्ट कर रहा है। आप देखें उनके सॉन्ग्स जो हैं किस तरह से वो शिरक फैला रहे हैं। वो जो उनका एक सॉन्ग है, तेरे नाम से जी लूँ तेरे नाम से मर जाऊँ। अब ये क्या है? मुसलमान तो कहता है कि से, अल्लाह कहते हैं कि से कुल इन्ना सलाती व नुस्की व महयाया व लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरी डेथ, मेरी मौत, मेरी ज़िंदगी और मेरी सारी की सारी जो है वर्शिप है वो किसके लिए? अल्लाह के लिए। लेकिन वहाँ पे वो किससे एसोसिएट कर रहा है? लड़की से। किस तरह से वो सबकॉन्शियसली यूथ को सिखा रहे हैं कि इश्क सब कुछ है, इश्क खुदा है, और इश्क जो है वो रिलीजन से भी ऊपर है।
और ये भी आजकल का जो नारा है ह्यूमैनिटी इज़ रिलीजन, ये ह्यूमैनिटी इज़ द ग्रेटेस्ट रिलीजन, ये भी इसका भी बड़ा हम क्रिटिकल एनालिसिस करते रहते हैं। ये भी एक फितना है, लोगों को एथिज्म के लिए जाने का एक दरवाज़ा है। अब व्हाट इज़ ह्यूमैनिटी, पहला क्वेश्चन तो ये है, व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी तो ये कहती है वाई ह्यूमैनिटी इज़ द ग्रेटेस्ट रिलीजन, क्योंकि ह्यूमैनिटी किसी चीज़ से नहीं रोकती, बड़ी मासूम है। अब एक बंदे को मैं शराब पीते देखूं, मैं उसे नहीं रोक सकता, बिकॉज ह्यूमैनिटी कहती है मत रोको। अब एक बंदा जो है वो गर्लफ्रेंड के साथ बैठा है, मैं उसे नहीं रोक सकता, क्यों, लेट हिम हैव फन, लेट हिम एंजॉय। अब ह्यूमैनिटी का स्टैंडर्ड क्या है, ड्रेस कोड क्या है। एक बंदा मुझे कोई नज़र आया गलत मतलब ड्रेस में, मैं नहीं रोक सकता, वाई ह्यूमैनिटी, लेट हिम एंजॉय, लेट हिम हैव फन। अब ह्यूमैनिटी एक वेग टर्म है। ह्यूमैनिटी वो जो कहते हैं, हमारे लोग कहते हैं कि नहीं दूसरों की मदद करनी चाहिए। भाई दूसरों की मदद करनी चाहिए, ये तो इस्लाम कहता है और ये पहला हुक्म है। और दूसरों की मदद किस लिए करनी चाहिए, उसके पीछे नीयत क्या होनी चाहिए, ये भी तो डिफाइंड है इस्लाम में, टू प्लीज़ अल्लाह ऑलमाइटी। लेकिन ह्यूमैनिटी अब बहुत वेग टर्म है। ह्यूमैनिटी को कहना इट्स द ग्रेटेस्ट ऑफ रिलीजन, ह्यूमैनिटी तो रिलीजन है ही नहीं, ये तो एक फ़िलासफ़ी है ह्यूमनिज़म की, और इस फ़िलासफ़ी के पीछे मटीरियलिज़म इन्वॉल्व है। ह्यूमैनिटी जो है ये एक फ़िलासफ़ी है, रिलीजन जो है ये पूरा एक वे ऑफ लाइफ है। और अंबिया ह्यूमैनिटी सिखाने तो नहीं आए थे, तमाम अंबिया रिलीजन का बताने आए थे। अंबिया तो सबसे स्मार्टेस्ट लोग थे, उन्हें क्यों नहीं पता था ह्यूमैनिटी इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ रिलीजन, वो फिर ह्यूमैनिटी सिखाते। ह्यूमैनिटी तो कॉमन सेंस की बात है। आपको नहीं पता किसी को जो है हेल्प ऑफर करनी है, आपको नहीं पता कि एक बंदा मर रहा है तो उसकी हेल्प करनी है, आपको नहीं पता कि किसी को पैसे देने चाहिए, ये तो कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस नहीं सिखाने आए थे अंबिया। अंबिया तो ह्यूमैनिटी को बताने आए थे कि तुम शिर्क में पड़े हुए उससे निकलो और वन गॉड को जो है तुम वर्शिप करो, बिकॉज शिर्क इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल ईवल। शिर्क की वजह से डिसयूनिटी है ह्यूमैनिटी में। तौहीद का कॉन्सेप्ट यूनाइटेड करता है ह्यूमन बींग्स को, तो ये बड़ा रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। ये उसका दूसरा जो है कि उससे करप्ट करेगा, रिलीजियस बिलीव्स को शेक करेगा। और आप यकीन करें जितने भी लोग बाहर रिसर्च के लिए जाते हैं या PhD MPhil, तो वो एथियस्ट हो जाते हैं। मेजॉरिटी मेरे जीकी के दोस्त तबलीगी जमात के साथ जानने वाले, दाढ़ियों वाले, उन्हें दाढ़ियाँ कटवा ली हैं और वो जर्मनी में जाके एथियस्ट हो गए। क्यों, थोड़ी सी साइंस पढ़ के, थोड़े से क्वेश्चंस, काउंटर क्वेश्चंस हुए होंगे उनसे, उनके रिलीजियस बिलीफ्स को करप्ट करने की कोशिश की गई होगी। मॉडर्न सिविलाइजेशन ने बड़े टफ क्वेश्चंस पूछे हैं हमसे, जो कि हमें सीखने चाहिए। उनके कुछ बड़े वैलिड क्वेश्चंस हैं गॉड के हवाले से, रिलीजन के हवाले से, वो हमें पता होने चाहिए। जब वो क्वेश्चंस पुट फॉरवर्ड करेंगे, मुस्लिम जो है वो शेक करेगा। तो ये रिलीजियस बिलीफ्स को करप्ट किया जा रहा है।